और थोड़ी देर में जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। इसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत देश में 1000 साल का संघर्ष, जब भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के लिए सुदूर पश्चिम से विभिन्न आक्रांता भारत में आए और भारत के आस्था के मानबिंदुओं को पद्दलित करने का प्रयास किया, उस पूरी श्रृंखला में भगवान श्री राम के मंदिर को बचाने के लिए लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपने आप को बलिदान किया। भगवान राम के मंदिर की रक्षा इस सनातन धर्म की, सनातन मान्यता के मेरुदंड की रक्षा थी। और तदुपरांत इस मंदिर के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लाखों लोगों ने जो है अपना सर्वस्व समर्पण किया। मंदिर टूटने के बाद में 500 साल तक मंदिर वापस उसी स्थान पर बन सके, इस उद्देश्य को लेकर के अनेक लोगों ने अपना जीवन उस मंदिर की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वो 1000 साल का संघर्ष समाप्त हुआ है। कालचक्र का पहिया घुमा है, एक बार फिर सनातन का उदय होना सुनिश्चित हुआ है और भगवान श्री राम के मंदिर के बाद के निर्माण के साथ ही, प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भारत के सूर्योदय का समय चक्र प्रारंभ हो गया है। वैसे ईआरसीपी को लेकर जो विपक्ष आरोप लगाता था, जी नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर जो काम किए हैं वो पूरा देश देख रहा है। और चाहे वो गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से काम किए हों, भारत लगातार तरक्की कर रहा है। और आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भारत 10वें पायदान पर था, जो आज 5वें स्थान पे पहुंचा है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर इकोनॉमिक दृष्टि से कोई ग्रोइंग करने वाली अगर कंट्री है तो वो देश भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक कहिए कि विश्वस्तरीय सुधार आया है, उससे सबको लगता है कि विकसित भारत के संकल्प को अगर कोई साकार कर रहा है और भारत विकसित भारत बनेगा तो उसकी अगर ढांचा, उसका फाउंडेशन रख करके उस पर कोई काम कर रहा है तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए, अभी थोड़ी देर में जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। उसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, तीनों केंद्रीय मंत्री सहित 1 दर्जन से ज्यादा नेता शामिल होंगे और अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। मंत्रियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी इस बैठक में। बीजेपी के गांव चलो अभियान सहित अन्य अभियानों की भी रणनीति बनाई जाएगी। जो और इसके अलावा अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शशि, अभी कुछ देर बाद ही बीजेपी की कोर कमेटी बैठक शुरू होने वाली है। इसमें लेकर तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, अभी मंत्रियों ने एक एक करके जो कुछ बातें कही, क्या लग रहा है इस बैठक में किस तरीके की रणनीति बनेगी? और अभी कुछ अभियान भी बीजेपी द्वारा शुरू किए गए हैं, गांव चलो अभियान है, इसको लेकर प्लानिंग की जाएगी। क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर पहुँच चुके हैं बैठक के लिए, लेकिन उन्होंने जो बातचीत की वो राम मंदिर के लिए कही और ये कहा कि किस तरीके से राम मंदिर को उसी स्थान पर बनाए रखने के लिए 500 साल का संघर्ष रहा। उसके लिए पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने, दूसरे लोगों ने जो संघर्ष किया, जो अपना भाव प्रदर्शित किया, उसको हमेशा लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात, एक कोर ग्रुप की बैठक भी है। कोर ग्रुप की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, लेकिन इसमें संगठन महामंत्री के नाते चंद्रशेखर मौजूद नहीं रहेंगे। उनका अब तेलंगाना का दायित्व उन्हें दिया जा चुका है और वे तेलंगाना जा चुके हैं। लेकिन पार्टी की इस बैठक का मुख्य फोकस रहेगा लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर किस तरह से जीत हासिल की जा सके और राज्यसभा की जिन 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं उनमें 2 सीटों पर प्रत्याशियों के मंथन के लिए क्या कवायद होगी। हालांकि राज्यसभा के चुनाव जब होते हैं तो आमतौर पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यह तय करता है कि कौन राज्यसभा में जाएगा, किस तरीके से नाम आगे रखे जाएंगे। लेकिन जब एक से अधिक सीटें
पार्टी के पक्ष में आने की कोशिश संभावना होती है, तब एक नाम केंद्र की पसंद का होता है या केंद्रीय नेता का होता है, जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व तो चाहता है कि भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, ऐसे नाम को शामिल किया जा सकता है। दूसरा नाम आमतौर पर राज्य की राजनीति से जुड़ा हुआ होता है और पार्टी की कोशिश यह रहेगी कि जो कुछ प्रमुख नेता हैं जो विधानसभा में जाने से रह गए, जो लोकसभा में जाने से रह गए, हो सकता है उनके नाम पर चर्चा हो। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया के नाम पर चर्चा हो सकती है क्योंकि दोनों विधानसभा में नहीं पहुंच सके हैं। अगर दोनों में से किसी एक को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है तो एक को अभी राज्यसभा में भेजा जा सकता है, इस बात की संभावना है। एक नज़रिया ये होता है कि किस समाज को, किस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उस वर्ग को कैसे पार्टी के साथ में जोड़ा जा सकता है, ये बात रहती है। दूसरी जो हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा की 25 सीटों पर पार्टी का फोकस रहेगा और उन 25 सीटों पर किस तरीके से कवायद हो, कैसे प्रत्याशी चयन हो। हालांकि प्रत्याशी का चयन और नामों की घोषणा दिल्ली से होनी है, लेकिन दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को ये कोर कमेटी अपनी तरफ से क्या सुझाव देती है, कौन से नाम प्रस्तावित करती है। जो 7 चेहरे विधानसभा चुनाव में उतारे थे सांसद के रूप में, किरोड़ी लाल मीणा उनमें से राज्यसभा सदस्य थे, बाकी लोकसभा सदस्य थे, नरेंद्र कीचड़, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल और बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी। तो जो उनमें से विधानसभा पहुंच चुके हैं उन्हें भी लोकसभा नहीं लड़ाया जाएगा और जो चुनाव हार चुके हैं उन्हें भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि इन 7 लोकसभा सीटों पर तो पार्टी नए चेहरे लेकर आएगी ही। अब ये नए चेहरे कौन से होंगे, इस पर मंथन होगा और बीजेपी के कार्यालय में नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। 11 बजे बैठक का समय रखा गया था, लेकिन तकरीबन 11:30 से 11:45 के बीच में ये बैठक शुरू होगी और 1 बजे तक संभवतः उम्मीद की जा रही है कि बैठक संपन्न हो जाएगी और उसके बाद में आगामी रणनीति जो पार्टी साझा करेगी प्रेस के साथ में वो बहुत संक्षिप्त होगी, क्योंकि पार्टी पूरी रणनीति डिस्क्लोज नहीं कर सकती। इसके ऊपर से भी निर्देश हैं दिल्ली से और साथ में ये पार्टी की एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी हिस्सा है कि पूरी रणनीति डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो अभी और लोकसभा चुनाव को लेकर तो चर्चा होगी शशि, इसके अलावा जी इसके अलावा अगर हम बात करें, बीजेपी कई अभियान भी चला रही है, गांव चलो अभियान उसमें से एक है, उसके अलावा भी कई अभियान है, इन सबको लेकर चर्चा होगी। गांव चलो अभियान में अलग अलग जो लोगों को उतारा जाएगा गांव में और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां जाएंगे और 3 दिन तक वहीं रहेंगे। तो ऐसे में जो एरिया है इसको, इस क्षेत्र को ज़्यादा फोकस करने को रहेगा और क्योंकि लोकसभा की 25 में से 25 सीटें जीतने का दावा लगातार बीजेपी कर रही है, तो ऐसे में इस बार जो फोकस है वो अब जिन लोगों को छोड़ दिया था वो अब उन पर पूरी तरीके से पकड़ बनाने पर होगी। इसी को लेकर ये सब चर्चाएं होंगी। ये गांव चलो अभियान को लेकर चर्चा होगी। ये संगठन का काम है और ओबीसी मोर्चे के ऊपर इसकी बड़ी जिम्मेदारी है। दरअसल सभी वर्गों में ये मैसेज जाए कि केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, लेकिन ओबीसी वर्ग पर भी विशेष फोकस रखा जाए, इसलिए ये टास्क अभी ओबीसी मोर्चे के जिम्मे दी गई है। इसको लेकर पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ओबीसी के मोर्चे से चर्चा कर चुके हैं, उन्हें निर्देश दे चुके हैं कि किस तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाना है और इसमें भी फौरी चर्चा होगी। लेकिन टास्क ये जो गाँव चलो अभियान है ये भी पार्टी की 25 सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति का ही एक हिस्सा है। तो इसके लिए अलग अलग काम किए जाने हैं और संगठन महामंत्री जब यहाँ नहीं होंगे तो पार्टी में और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कोर ग्रुप को। और इस लिहाज से हालांकि कोर ग्रुप में सारे नेता पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। कनकमल कटारा, राजेंद्र गहलोत, वसुंधरा राजे, ये सभी इस कोर ग्रुप में शामिल हैं। राजेंद्र राठौड़, तीनों केंद्रीय मंत्री बीजेपी के जो कैलाश चौधरी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी यहाँ पहुँच चुके हैं और भी नेता यहाँ पहुँचे। फिलहाल कौन कौन वहाँ पहुँच चुका है शशि, अगर देखा जाए अभी तो ये सबसे बड़ा 25 सीटों पर। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए शशि। देखिए सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ, भगवान नीचे हो जाना। सीपी जोशी जी आप आए, आज अहम मीटिंग मानी जा रही है पार्टी। देखिए आगामी कार्यक्रम को लेकर और इन सारे बातों को लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं के कोर टीम के साथ बैठना होगा और ये लगातार लेकर तैयारी है, क्या मानते हैं, ये लगातार बैठकें होती रहती है। ये मेरे ख्याल से ये इसी का पार्ट है
लगातार कोई भी आगामी कार्यक्रम को लेकर और कुछ योजनाओं को लेकर बैठना होता है। उसी के निमित्त आज की बैठक रखी गई। विधानसभा चुनाव के अंदर देखा गया कि कई ऐसे विवाद भी हुआ था चंडों को, क्या उन चंडों को दिया जाएगा जो इनको मौका नहीं मिला था, जो पार्टी के खिलाफ? नहीं, उसको लेकर आज आगामी कार्यक्रम और जो हमारे जो प्लानिंग है उसको लेकर बैठना। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्लानिंग रहेगी बच्चा? राज्यसभा चुनाव को लेकर भी प्लानिंग रहेगी, क्योंकि अब इसी माह भी नॉमिनेशन भी रहेगा। देखिए, सब लोग बैठे हैं तो सब विषयों पर चर्चा होगी। जैसे राम मंदिर को लेकर जिक्र हुआ क्या कि लोग किस तरह एक बड़ा काम हुआ है देश में, आपकी यात्राएं भी चल रही लगातार। ये अद्भुत है, अविस्मरणीय है। मैं सोचता हूँ कि 500 वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ है और लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से प्रभु श्री राम लला का दिव्य और भव्य मंदिर देख पा रहे हैं। ये निश्चित रूप से अविस्मरणीय है और उस 22 तारीख को तो पूरा देश क्या दुनिया के अनेक देशों में वो राममय हो गए थे। यहाँ गांव-गांव ढाणी में लोगों ने रामोत्सव मनाया। आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, वैसे ये भी कार्यकर्ताओं के लिए गौरवान्वित। देखिए, श्रद्धेय आडवाणी जी जो वर्षों से मैं देखता था, 2014 में जब वो संसद में आते थे तो समय पर आना और पूरा समय बैठना, ये उनके जीवन में बहुत कुछ सीखने लायक है। जिस प्रकार से पूरा जीवन उन्होंने पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए लगाया, मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे वरिष्ठ नेता को भारत रत्न मिला है। और सौभाग्य से आदरणीय अटल जी को भी, आडवाणी जी वो जोड़ी थी, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, आज दोनों को भारत रत्न मिला है। कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी है। नए चेहरों को मौका मिलेगा वैसा लोकसभा चुनाव जैसे आप विधानसभा में देते आए और चुनाव देते, क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा? ये चुनाव आने के बाद ही पता लगेगा। तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कुछ बातें करते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर शशि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशि, कुछ चीजें हैं जो दबे मुंह उन्होंने बोल दिए, लेकिन बहुत कुछ बोलने से वो बच रहे हैं यहाँ पर। और उन्होंने कुछ राम मंदिर को लेकर जिक्र किया और जब उनसे पूछा गया था कि भारत रत्न मिल रहा है, देखिए, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर तो खुशी जताई है, लेकिन सीपी जोशी ने ये बताया कि किस तरीके से लोकसभा राज्यसभा दोनों ही चुनावों के ऊपर इस बैठक में फोकस रहेगा और पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनको लेकर के भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर संगठन को मजबूत बनाना, सबको एक साथ रखना और एक साथ आगे बढ़ना, विपक्ष की बातों का अगर हमला कोई वाजिब है, गैर वाजिब है, जिसको ठीक समझती पार्टी उसका जवाब देना, उसका प्रतिकार करना, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी। राम मंदिर को लेकर आगे किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए जाएं कि वे लोगों को दर्शन कराने लेकर के जाएं, लोगों से बातचीत करें, जो भी इच्छुक हैं उनको दर्शन कराने की व्यवस्था करें, उस पर भी बातचीत इस कोर ग्रुप की बैठक में संक्षेप में हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि। आपके पास फिर से हम लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।